बुधवार की देर रात सांसद पप्पू यादव के पटना आवास पर पटना पुलिस दल बल के साथ गिरफ्तार करने पहुंची। 3 घंटे के ड्रामे के बाद पटना के सिटी एसपी सेंट्रल प्रभार भानु प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे और आखिरकार पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 1995 का एक मामला था जिसमें माननीय न्यायालय के अंतर्गत मुकदमा चल रहा था ट्रायल केस में, उसमें उनको प्रोड्यूस होना था और उसी के आलोक में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। रात में ये भी लग रहा था कि समर्थक लगा रहे थे, गलत किया गया उनके साथ। वो आप कैमरे में देख लीजिए, आप कैमरा है ना और सीसीटीवी फुटेज भी है, उसमें आप सुनिश्चित करिए उस हिसाब से। आगे क्या होगा सर इसके बाद? आगे माननीय न्यायालय में ले जाएंगे, बस उसके बाद माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या फिर वेल पर रिलीज करना है। कौन सा मामला था सर केवल? जिसमें 468, 420 और 504, 120 भी भारतीय दंड संहिता की धाराएं थी। अभी भारतीय न्याय संहिता चलती है, उसकी जगह पे भारतीय दंड संहिता चलती है। थैंक यू। इसी दौरान सांसद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी तो उनको इलाज के लिए आईजीएमएस अस्पताल ले जाया गया। आवास पर घंटों समर्थकों द्वारा आक्रोश किया गया। वहीं आज शनिवार को सुबह आईजीएमएस अस्पताल से पप्पू यादव को रेफर कर पीएमसीएच ले जाया गया। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई। सांसद पप्पू यादव के अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने कहा कि पेशी के दौरान जजमेंट में कहा गया है कि सांसद पप्पू यादव की तबीयत खराब है, उसको लेकर उनको सोमवार तक पुलिस जुडिशियल में उनका इलाज किया जाएगा। वहीं अधिवक्ता ने यह भी कहा कि सांसद पप्पू यादव के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि बुद्धा कॉलोनी थाने में देर रात सांसद के समर्थकों द्वारा पटना पुलिस की नोक-झोंक मामले में पुलिस द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि पप्पू यादव को पटना पुलिस हिरासत में लेकर बेउर जेल में पहुंची है। अब देखना यह होगा कि सोमवार को पप्पू यादव को न्यायालय के द्वारा जमानत दिया जाएगा या फिर इस पूरे मामले पर पप्पू यादव आगे भी जेल में ही बंद रहेंगे। सर कि इनको बेल के अभी जुडिशियल कस्टडी में और नीचे रखिए ना, और इनके स्वास्थ्य को नीचे रखिए। फिलहाल पीएमसीएच में इनको रखा जाएगा और सोमवार को बेल के बिंदु पर पुनः सुनवाई। अरे माइक नीचे कीजिए ना। जी बिल्कुल, रात वाली बात भी हम लोगों ने कहा। सबसे पहले ये देखिए कि देखिए इस बात पर अभी ये बेल के मुद्दे पर जब सुनवाई बहुत विस्तार से होगी तो उस दिन हम लोग ये करेंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इनका बेल इनको मिला हुआ था। बेल जो टूटा है उसका रीजन ये होता है कि हाजिरी नहीं पड़ती है। कोरोना के दौरान ये रिकॉर्ड ही यहाँ से मिसप्लेस हो गया। कोरोना में कोई आए नहीं तो स्टाफ सब कहाँ रख दिया, रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा था। 2 साल 2022 तक इनका रिकॉर्ड नहीं था, तो हर बार आते थे एडवोकेट क्लर्क और लौट के चले जाते थे। ये बात जब जज साहब को बताया गया कि रिकॉर्ड देखा जाए हुजूर, न तो आपका सिग्नेचर है, न वकील साहब का सिग्नेचर है, न किसी को कोई हाजिरी पर भी, चूँकि रिकॉर्ड ही मिसप्लेस था, गायब था, तो ऐसे परिस्थिति में अभियुक्त का कहाँ कोई गलती हुआ कि आप इनको बेल कैंसिल कर दिया गया। तो जज साहब इस पर पूरी हाईली कन्विंस हुए कि नहीं ये रिकॉर्ड गायब था और जब भी इनको मौका मिलेगा ये पुनः आएंगे। यही बात है। अभी मैं यहाँ बैठा था, हम लोग अभी लोकसभा से आए ही प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, वो कुर्की जाके करे। अब यहाँ पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि लोग मरवा भी सकते थे।
और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं, और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से भी। बदले की भावना उनसे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते, खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले। मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के? क्या कहा आते हैं उन लोग? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई। हमरे भैया कौन है आप? अब वारंट है, चलिए। मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए? भैया बहुत हटवा, मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से, एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई। आपको चुप करवाने की प्रयास है सरकार की। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेगी? भैया 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई, तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था, तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। पहाड़ में एक बस फोर्स आए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे। अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं है जी। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, तो पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब हमको काहे का डर लगेगा? हमको गजब बात करते हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछले बार सम्राट चौधरी के दबाव में हो रहा है पप्पू यादव जी सब। अब ये तो मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी है तो उन्हीं को, मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दीजिए। क्या लग रहा है आपने? सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत ली। प्रशासन के लोग आपको डांट डपट किए। अब तो देखिए ही वीडियो है, सारा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, बहुत गलत बिहेव किया।